नमस्कार। आइए आज बहन हो तो ऐसी के कथानक पर एक गहरी चर्चा करते हैं। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ दो बहनों की नहीं है, बल्कि पैसे, परिवार और अचानक बदलते हालात की एक बहुत ही इमोशनल रोलर कोस्टर राइड है। बिना किसी देरी के सीधे कहानी की इस भावनात्मक यात्रा में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है इस बहुत ही प्यारे डायलॉग से, बहन की जान बहन में बसेला। ट्रेलर का ये ओपनिंग पॉइंट ना बस इतना समझ लीजिए कि पूरी कहानी की सबसे बड़ी नींव है। ये दिखाता है कि शुरुआत में इन दोनों बहनों का आपस में बॉन्ड कितना स्ट्रांग, कितना अटूट और सच्चा है। तो पहला भाग है अटूट बंधन, बदलाव आने से पहले का प्यार। आइए देखते हैं कि जिंदगी के हालात बदलने से पहले इनका रिश्ता कैसा था। शुरुआती दौर में दोनों का आपस में इतना गहरा लगाव है कि एक दूसरे के बिना खाना तक नहीं खाती। यहाँ तक कि शादी होने के बाद भी एक बहन का घर सिर्फ 2 कदम की दूरी पर होता है। और सबसे खास बात, पति इस बात की पूरी जिम्मेदारी लेता है कि बहन का अच्छे से ध्यान रखा जाएगा। ये सारी बातें आगे आने वाले बड़े तूफान से पहले के एक मजबूत रिश्ते का आधार तय करती हैं। लेकिन फिर आता है दूसरा भाग, विवाह और संपत्ति का अंतर। यानी जब हालात बदलते हैं तो कैसे सब कुछ बदल जाता है। चलिए इस टकराव को और करीब से समझते हैं। अब इस विजुअल कॉन्ट्रास्ट को ध्यान से देखिए। एक तरफ एक बहन चोखा बनाने के लिए सिर्फ आलू और थोड़ा सा सरसों का तेल मांग रही है, एकदम बुनियादी जरूरतें। और दूसरी तरफ वही दूसरी बहन जिसके पास साड़ियों से भरे बक्से और महंगे हार हैं। एक तरफ सिर्फ गुजारा करने की जद्दोजहद दिखती है और दूसरी तरफ अमीरी का पूरा प्रदर्शन। और इस आर्थिक फर्क को और गहरा करती है ये संख्या 10। ट्रेलर में एक डायलॉग आता है जहां पूछा जाता है कि क्या एक दामाद की खातिरदारी 10 दामादों के बराबर की जानी चाहिए। ये साफ दिखाता है कि जब नया पैसा आता है तो उसके साथ दिखावा और समाज में अपना नया रुतबा दिखाने की बेचैनी भी शुरू हो जाती है। और ये घमंड कहाँ तक जाता है, जरा इस कथन पर गौर कीजिए। अमीर बहन अपना हार उधार देने से साफ मना कर देती है। कहती है कि अगर हार गिर गया तो क्या तुम्हारी औकात है उसको वापस बनवा के देने की। सोचिए, ये सिर्फ एक हार का इनकार नहीं है, ये असल में उस खोते हुए विश्वास और परिवार के बीच खड़ी हो चुकी आर्थिक दीवार का बहुत बड़ा प्रतीक बन जाता है। तो अब हम पहुंचते हैं तीसरे भाग पर, रिश्ते की टूट, कड़वे शब्द और बढ़ती दूरियां। एक ऐसा मोड़ जहां मामला पूरी तरह हाथ से निकल जाता है। यहाँ डायलॉग्स में एक मशहूर मुहावरा इस्तेमाल हुआ है, उल्टा चोर कोतवाल के डांटे। और इसका इस्तेमाल सच में बहुत चुभने वाला है। सोचने वाली बात है कि सम्मान किस हद तक खत्म हो चुका है कि अब एक बहन दूसरी बहन की तुलना एक चोर से कर रही है। जो प्यार और आदर पहले था, उसकी जगह अब सिर्फ आक्रामक गुस्से और कड़वाहट ने ले ली है। अगर इस पूरे टाइमलाइन को देखा जाए तो रिश्ता टूटने की रफ्तार हैरान करने वाली है। एक वक्त था जब सारी पारिवारिक जिम्मेदारियां खुशी से बांटी जा रही थी। फिर अचानक से अमीरी का घमंड आता है और चोरी के आरोप लगने लगते हैं। और तीसरे दिन तक तो नौबत यहां तक आ जाती है कि साफ कह दिया जाता है, आज के बाद तुम मेरी बहन नहीं हो। ये क्रम ये साफ करता है कि एक मजबूत रिश्ते को बिखरने में वक्त बिल्कुल नहीं लगता। कहानीकारों ने यहाँ कुछ क्लासिक फैमिली ड्रामा ट्रोप्स का बहुत ही शानदार इस्तेमाल किया है, जैसे सामान को लेकर आपस की जलन, माँ बाप का बदलता हुआ रुख। डायलॉग है ना, माँ बदल गई, बाबूजी बदल गए, और अचानक आए पैसे का बेहिसाब घमंड। इन सब चीजों ने मिलकर किरदारों को भावनात्मक रूप से अंदर तक अकेला कर दिया है। और इसी अकेलेपन से निकलते हैं ये शब्द, अब से हमारा माँ बाबूजी से कोई मतलब नहीं और ना बहन से कोई मतलब। ये सभी पारिवारिक रिश्तों का त्याग इस कहानी का सबसे दर्दनाक और निचला बिंदु है। और ध्यान दीजिएगा, यही वो पल है जो इस कहानी के सबसे बड़े क्लाइमैक्स का मंच पूरी तरह से तैयार करता है। तो चलिए अब आते हैं चौथे भाग पर, त्रासदी और एहसास। सुलह का आखिर क्या कारण बनता है। एक बड़ा सवाल यही है ना कि इतनी कड़वाहट, इतने चुभते हुए शब्द और इतनी दूरी आने के बाद इन अलग हो चुके किरदारों को वापस एक साथ आखिर क्या चीज ला सकती है। और कहानी इसका जवाब देती है एक ऐसी अचानक आई गंभीर मेडिकल इमरजेंसी के रूप में जो सब कुछ बदल कर रख देती है। जब किरदार दर्द से तड़पते हुए कहती है, माँ जी बहुत दर्द होता है, तो वो जो दौलत और मैं अकेले सब कुछ कर सकती हूँ वाला अहंकार था ना, वो एक झटके में कांच की तरह टूट जाता है। ये घटनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं।
पहले अचानक एक बहुत तेज दर्द उठता है, फिर तुरंत उस रूठी हुई अलग हो चुकी बड़ी बहन के पास ही ले जाने की हिदायत मिलती है, और अंत में मदद और माफी की बेचैन पुकार। ये पूरा सीक्वेंस बहुत खूबसूरती से ये दिखाता है कि जब इंसान पर सच में कोई बड़ी मुसीबत आती है तो सारे दिखावटी गुस्से गायब हो जाते हैं और जो पहला पारिवारिक विश्वास होता है वो तुरंत वापस लौट आता है। अब हम अंतिम चरण की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम समाधान, रिश्ते की वापसी। आइए देखते हैं कि कहानी अपना चक्र आखिर कैसे पूरा करती है। इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स होता है इस रुला देने वाले एहसास और एक सच्ची माफी के साथ। हो मैं माफ कर दो, बहन हो तो ऐसी। ये आखिरी शब्द सिर्फ फिल्म के टाइटल को ही सार्थक नहीं करते, बल्कि इन दोनों के उस अटूट, कभी ना टूटने वाले रिश्ते को वापस शान से स्थापित कर देते हैं, जैसे सारी कड़वाहट एक पल में धुल गई हो। अगर हम इन दोनों हालातों को आमने सामने रखकर देखें तो इस कथानक का सबसे बड़ा सबक यहाँ समझ में आता है। अमीरी आने से पहले अनकंडीशनल मोहब्बत थी। संकट आने के बाद वो सारा अहंकार खत्म हो गया और माफी के जरिए वापस ट्रस्ट बिल्ड हुआ। ये साफ बताता है कि भौतिक दौलत आनी जानी चीज है और वो कभी दर्द का इलाज नहीं बन सकती। एक सच्चा परिवार बचाने के लिए सिर्फ नम्रता और माफी की ही जरूरत होती है। तो इस चर्चा को हम इस एक बड़े सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या अचानक आया पैसा सच में परिवार के रिश्तों को हमेशा के लिए बदल देता है, या फिर क्या सच्ची बहन का प्यार दुनिया के हर हालात, हर पैसे से बड़ा होता है? एक बहुत ही डीप थॉट है ये, जिसके बारे में पक्का विचार किया जाना चाहिए। आज के इस कथानक विश्लेषण में हमारी तरफ से बस इतना ही।